अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आजम सवाती को पाक फौज के सरबराह पर बेजा तनकीद या बेजा इल्जामात लगाने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि FIA की हिरासत के दौरान उन पर मुख्तलिफ एजेंसीज ने टार्चर किया है। अगर ऐसा हुआ है तो काबिल मज़म्मत है। अदरवाइज मुख्तलिफ इदारों को, पुलिस को ये यकीनी बनाना चाहिए कि गिरफ्तारी के बाद जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उन केसेस को डिबंक किया जाए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई गिरफ्तारी होती है जो कि जेन्युइन केस में हुई होती है और कानून को हर सूरत में अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी रियासत बनाना रिपब्लिक बन जाती है। ऐसे केसेस में जो इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं उससे तवज्जो हट जाती है और अवाम के सेंटिमेंट्स जो है वो फिर उनके साथ हो जाते हैं और अहम नौयत का जो मामला होता है, जो मुकदमा होता है, उसमें मुख्तलिफ प्रेशर्स आ जाते हैं और उसको फिर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता जो कि पहुंचाना चाहिए। ये सवाल अक्सर किया जाता है, ये एतराज़ किया जाता है और तनकीद की जाती है कि पहले मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पाक फौज पर ये कहा, तनकीद की, उनके नाम लेकर जो है उनको ललकारा, उन पे इल्ज़ामात लगाए, तो उस सूरत में जो है वो उन पे मुकदमात क्यों नहीं हुए। ये इन लोगों से पूछना चाहिए, ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो इस तरह के एतराज़ात उठाते हैं कि क्यों नहीं बनाए गए। क्योंकि जब पाक फौज के खिलाफ कोई मुहिम चलाए, उनको मलायन करे, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिविल गवर्नमेंट की बनती है। और अगर खान साहब की उनके दौरे हुकूमत में इस तरह के जो है वाक़यात हुए और लोगों को फ्री हैंड दिया गया, या इवन कि उससे पहले की जो हुकूमत थी उसमें लोगों को फ्री हैंड दिया गया, या फिर अब अगर दिया जाए, तो किसकी नाअहली है, किसकी नाकामी है? सिविलियन गवर्नमेंट की नाकामी है। क्यों यकीनी नहीं बनाते कि वो जो है वो कौमी सलामती के इदारों पे लोग जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं जो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो प्रूफ ना कर सके। तो अगर आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं होता और आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं कि आप एक ख़तरनाक टाइम में, जो कि दुनिया में पावर डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रही है और आप एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद हैं, ऐसी सिचुएशन में जब आप जो है वो इतने अहम सेंसिटिव इदारे पर, उनके सरबराह पर जो है उनकी पॉलिसियों पर बेजा तनकीद करते हैं या उन पे जो है वो मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं, तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनको क्लीन चिट दिया जाता है, तो सवाल जो है वो उस टाइम जो गवर्नमेंट में जो पार्टी है या जो शख्सियत है उससे होना चाहिए। किसी भी सूरत में सोशल मीडिया को, जो कि मुस्तकबिल में बहुत से लोगों को रोज़गार देगी, जो कि मुस्तकबिल में इनकलाब लाएगी, माशी इनकलाब लाएगी, शायद गुर्बत का खात्मा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से मुमकिन हो, जो नॉलेज का एक समंदर जो है वो दुनिया को देगी, जो मुख्तलिफ स्किल्स का जो है वो एक समंदर यंग और कमिंग जनरेशन को देगी, उसको किसी भी सूरत पॉलिटिकल मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करके उसकी अफदियत को कम नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट के तौर पर देखा जाता है। पूरी दुनिया में जो है वो इसको फ्यूचर समझा जा रहा है और पूरी दुनिया में लोग जो है इस हवाले से नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पाक फौज के सरबराह को गाली दो, पाक फौज के गाली दो, अदलिया को गाली दो, वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाओ, इस मकसद के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर इस सिचुएशन में फिर इस सूरत हाल में कोई केस बनता है तो उसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए और ये जो तशद्दुद है और इस तरह के और मुख्तलिफ सीन्स है उसको डिबंक करना चाहिए।